मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलवी है। आपसे तकरीबन 4 साल पहले मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की मिसेस दीपाली पत्रावाला और नीलेश पत्रावाला की, जिस ट्रेनिंग में उनकी बर्निंग डिजायर और उनके ड्रीम देख करके मैंने यहाँ पर अपने आप को एक्टिवेट किया और लगातार प्रोग्रेस कर रहा हूँ। उन्होंने जैसे अपने ड्रीम को पूरा किया, इसी तरह आज से 3.5 साल पहले मैंने भी एक ड्रीम बनाया, एक सपना देखा और आज वेस्टीज के माध्यम से मेरा वो ड्रीम पूरा हुआ है। मैंने शायद लाइफ में पहली बार इतने डैशिंग लीडर्स से मैं मिला और मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो तो आप दूसरों के लिए मेहनत करो, तो आपके सपने अपने आप पूरे हो जाते हैं। मैंने मिसेस दीपल पात्रावाला मैम की ट्रेनिंग सुनी, उसे सुन के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। शी इज़ वेरी वंडरफुल लेडी एंड डायनामिक लीडर। दीपल जी ने एक बहुत शानदार ट्रेनिंग दी। उस ट्रेनिंग के अंदर बताया कि मिड गोल और एंड गोल, बाकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी जिसको हम बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर है, उस पर काम करेंगे। थैंक यू सो मच। दीपाली मैम मेरी आइडल रह चुकी हैं। आज उनको फेस टू फेस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और साथ के साथ जो उन्होंने ड्रीम्स के बारे में बताया, पहले मुझे ड्रीम्स क्लियर नहीं था बट आज क्लियर है। एंड उन ड्रीम्स मेरा यही था डेली का कि मैं उनके चेक्स को टच करूं। उन्होंने पावर ऑफ ड्रीम्स के बारे में बताया और वो ड्रीम्स को उन्होंने जी कर दिखाया, पूरा करके दिखाया। तो मुझे भी बिलीव हुआ और मैंने भी ड्रीम्स पे काम किया है। आज मेरे भी ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं वेस्टीज से और विश यू वेल। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रीम्स के बारे में। आज जो कुछ भी हमारी सक्सेस है उसका सबसे जो ज़्यादा श्रेय जाता है वो ये 5 लेटर वर्ड्स DREAMS उसके ऊपर जाता है। शुरुआत से ही हम दोनों ड्रीमर्स थे, मैं और दीपल, और कई बार हम अपने भविष्य को लेकर बड़े चिंतित थे और हम इस चीज़ को बहुत बिलीव करते हैं दोस्तों कि फ्यूचर उन्हीं का है जिनको अपने सपनों के ऊपर भरोसा है। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। हम लोग बहुत छोटे शहर से हैं और हम एक अच्छी लाइफ के बारे में सोचते थे कि भाई हम अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन देंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ देंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों कि सपने बहुत सारे थे और सपनों के ऊपर भरोसा था हमें और हम बार बार सपने देखा करते थे और यही कारण था कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हमें मिला। 2009 में मेरी वेस्टीज की जर्नी शुरू हुई और मैं एक चीज आपसे साफ कहना चाहूंगा दोस्तों, अ पर्सन विदाउट अ ड्रीम इज बाउंड टू वर्क फॉर अ पर्सन विद द ड्रीम। अगर आपके पास सपने नहीं है तो जाहिर सी बात है आप उन लोगों के लिए काम करेंगे जिनके पास सपने बहुत सारे हैं। तो डिसाइड करो क्या करना चाहेंगे आप, अपने लिए काम करना चाहेंगे या उन लोगों के लिए काम करना चाहेंगे? डेफिनेटली अपने लिए काम करना चाहेंगे। डिसीजन आपको लेना है दोस्तों। क्यों जरूरी है डिसीजन लेना? व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिसाइड व्हाट यू वांट? जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम डिसाइड करते तभी हम वहां पे जा पाएंगे और दूसरा हमें एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। हर एक कार में एक जीपीएस होता है, सपना भी आपका वही काम करता है। एक जीपीएस का काम क्या होता है? आपको डायरेक्शन दिखाना, राइट? कई बार आप अगर गाड़ी चलाते हैं लेकिन कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये जीपीएस गलत डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि जीपीएस कभी भी आपको रॉन्ग डायरेक्शन नहीं दिखाया जाएगा। वो आपको एक शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट डायरेक्शन देगा, लेकिन उस जीपीएस की उतनी गारंटी है कि वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। और ड्रीम्स में भी यही पावर है फ्रेंड्स, दैट इज द पावर ऑफ ड्रीम्स। मैं अगर मेरी बात करूं दोस्तों, राइट, सपने ये मेरे सेल्फ मोटिवेशन है। मेरे सेल्फ मोटिवेशन के लिए अगर आप मेरी बात करें, राइट, 2009 में जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था उसके पहले मेरी हालत ऐसी थी कि हम लोग पूरी तरह से, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं एक फाइनेंस कंसल्टेंट था, लेकिन हालत ऐसी थी दोस्तों कि ना मेरे पास मेरा खुद का बिजनेस था, फाइनेंशियली हम लोग पूरी तरह से जीरो हो चुके थे, इमोशनली पूरी तरह से जीरो हो चुके थे, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। बस एक ही चीज जो मेरे पास थी वो मेरे ड्रीम्स थे। और एक टाइम ऐसा आया, आज भी जब भी मैं वो दिन को याद करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिन ऐसा आया कि जब मुझे मेरे बेटे के स्कूल के फीस देने थे और फीस के लिए 20,000 रुपए भी मेरे बैंक में नहीं थे। 20,000 रुपीज, कैन यू इमेजिन? ऐसी हालत थी जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। तब कुछ नहीं था, फाइनेंशियली जीरो, इमोशनली जीरो, कॉन्फिडेंस जीरो। जो कुछ भी थे वो मेरे अपने सपने थे और यही आपको फ्यूल देता है, यही आपको ऊर्जा देती है। पावर ऑफ डिसीजन के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा दोस्तों कि पावर ऑफ डिसीजन क्या है। डिसीजन हम ले सकते हैं,
पावर ऑफ डिसीजन के बारे में मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्या पावर ऑफ डिसीजन है। कि व्हेन यू डिसाइड एंड अचीव व्हाट यू वांट, इट ओनली क्रिएट्स एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंस। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर भी एक अचीवमेंट आएगा, प्लस आपके टीम के अंदर भी एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी आ जाएंगी। पावर ऑफ डिसीजन अगर आप देखें तो मैं एक छोटी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे बहुत मोटिवेट करती है। ये स्टोरी है एक हंगेरियन पिस्टल शूटर जिसका नाम है कैरोली टोकास करके, एक हंगेरियन पिस्टल शूटर था। वो हंगेरी का सबसे बेहतरीन शूटर था और 25 मीटर का जो पिस्टल शूटिंग होता था उसमें उसकी मास्टरी थी। वो राइट हैंड शूटर था और 1938 में वो वहां का नेशनल चैंपियन ऑलरेडी हो चुका था और सारे लोग, पूरी हंगरी, पूरी कंट्री उसके ऊपर उम्मीद लगा के बैठी थी कि 1940 की जो ओलंपिक्स होगी उसमें ये पर्सन जरूर जरूर गोल्ड मेडल लेके आएगा। तो सारी तैयारी हो चुकी थी, ये प्रैक्टिस भी कर रहा था, इसके अंदर टैलेंट भी था। लेकिन अचानक से कुछ प्रॉब्लम की वजह से, अचानक कुछ एक्सीडेंट की वजह से, बिकॉज ये आर्मी में था तो इसके हाथ में उसका राइट हैंड, जो उसका शूटिंग हैंड था, राइट हैंड के अंदर ग्रेनेड फट गया और उसका राइट हैंड पूरी तरह से नाकामयाब हो गया। उसका राइट हैंड पूरी तरह से नाकामयाब हो गया। अभी ये पर्सन के पास दो चॉइस थे कि या तो वो रोते बैठे या तो फिर डिसीजन ले कि कोई बात नहीं, मेरा अगर राइट हैंड नहीं है लेकिन मेरा लेफ्ट हैंड तो है। तो ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद हिज लेफ्ट हैंड। और 1939 में जो हंगरी की नेशनल चैंपियनशिप होती थी वहां पर ये भाई साहब पहुंच गए। जब पहुंच गए तो कुछ लोगों ने उनको बताया कि यस, क्या हौसला है आपका, अगर एक हाथ चला गया तो भी आप हम सब लोगों को चीयर करने आ गए, वी रियली सल्यूट यू। तब कैलोरी ने कहा कि मैं यहां पर आपको हौसला देने नहीं आया हूं, मैं आपके साथ कंपीट करने आया हूं। और दोस्तों यही हुआ कि लेफ्ट हैंड से, बिकॉज उसने एक साल तक पूरी तरह से प्रैक्टिस किया था, वो वहां का नेशनल चैंपियन बन गया। लेकिन उसका टारगेट वो नहीं था, उसका ड्रीम वो नहीं था। उसने डिसीजन लिया था कि मैं अपने कंट्री को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जरूर 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 दिलवाऊंगा। 1940 में ओलंपिक्स नहीं हुए, कैंसिल हो गए, वर्ल्ड वॉर हो गई। 1944 में, क्योंकि हर 4 साल के बाद में होती है, 1944 में भी ओलंपिक्स नहीं हुए। बट उसका माइंडसेट इतना पॉजिटिव था और 1948 के ओलंपिक्स में इसने कंपीट किया और हुआ क्या, उसने गोल्ड मेडल जीत लिया वहां पर। सो दैट इज द पावर ऑफ ड्रीम, दैट इज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो व्हेन यू डिसाइड एंड अचीव व्हाट यू वांट, जब आप एक बार ड्रीम, अगर आपने कोई ड्रीम ले लिया और जब आपने उसका अचीवमेंट कर लिया, तब दोस्तों आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस, एक नई ऊर्जा तो आई जाती है। आपके अंदर ही नहीं बल्कि आपकी एंटायर टीम के अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। व्हेन यू क्रिएट, और आप जब इसी एनर्जी को या इसी चीज को अगर आप अपने नेटवर्क में अगर आप डुप्लीकेट करते हैं दोस्तों, तो आपके नेटवर्क में एक एक्सप्लोजन होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, दैट इज वेरी बैड फॉर द कंट्री। आई एम टॉकिंग अबाउट नेटवर्क एक्सप्लोजन। यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति ये चाहेगा कि वो अपने नेटवर्क को एक्सप्लोर करे ताकि बहुत बड़े और बहुत वॉल्यूम उसमें जनरेट हो। नेटवर्क एक्सप्लोर कब होगा? जब आपके अंदर वो चीज होगी, आप अपने सपने देखेंगे और आप अपने सपने को अचीव करेंगे और अपने लोगों को भी वही सिखाएंगे, तब जाके नेटवर्क का एक्सप्लोजन होगा। दैट इज द बेस्ट पार्ट कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम अपने नेटवर्क के अंदर एक ऐसा एक्सप्लोजन चाहे। Am I right? कि हम सब लोग चाहते हैं कि एक नेटवर्क में ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा एक्सप्लोजन आए कि जहां पर हर एक आदमी नए 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 लेवल्स अचीव कर रहा है। सोचो कितना अच्छा माहौल बनेगा जब आपके टीम में आपके लोग BMW चला रहे हैं, कोई मर्सिडीज चला रहा है, कोई अच्छा घर ले रहा है, कोई अच्छे बीवी के लिए ज्वेलरी ले रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप के ऊपर जा रहा है, कोई बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे रहा है। कितना अच्छा माहौल बनेगा, कितना पॉजिटिव माहौल बनेगा। चारों तरफ एवरीबडी इज सो हैप्पी दैट एवरीबडी इज अचीविंग व्हाट दे हैव ड्रीम्ड ऑफ। कितना अच्छा माहौल होगा। आज वेस्टीज में क्या हो रहा है? आज वेस्टीज इतना ग्रो करने का कारण यही है कि हर एक आदमी अपने गोल या अपने टारगेट तक पहुंच रहा है, अपने ड्रीम अचीव कर रहा है। आपने कितने लोगों को देखा होगा, देयर आर मोर देन 100
लग्जरी कार अचीवर्स। आज तक ये इतिहास किसी भी इंडियन कंपनी ने इंडिया में नहीं बनाया है। सोचो कि अगर आपके नेटवर्क में 15 लोग या 20 लोग अगर अच्छी लग्जरी कार अचीव करते हैं तो कितनी एनर्जी होगी नेटवर्क में, कितनी खुशहाली होगी। एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज मेकिंग मनी, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। कई बार लोग आते हैं मेरे पास कि सर हम इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं, आपने किस तरह से नेटवर्क बनाया इतना बड़ा, हम किस तरह से अपनी नई लाइन बनाएं, हम किस तरह से आगे डेवलप कर सके। मेरा उनसे यही कहना है और आप लोगों से भी यही कहना है कि नेटवर्क बनाने के लिए पहले लोगों को बनाओ, वॉल्यूम्स आ जाएगा। क्योंकि लोग वॉल्यूम लेके आ जाते हैं। अगर बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना है तो अपने लोगों को रेडी करो। इफ यू बिल्ड पीपल दे विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग मोर वॉल्यूम्स। तो अगर बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना है, वॉल्यूम के पीछे मत भागिए, लोगों को रेडी करो। अगर लोगों को आपने काबिल बना दिया, अगर लोगों को सिखा दिया अपने सपनों तक पहुंचने के लिए, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा वॉल्यूम हो सकता है। और जितना बड़ा वॉल्यूम उतना बड़ा चेक और उतनी बड़ी आपकी सक्सेस। जैसे जैसे लोग अपने ड्रीम्स के ऊपर पहुंच जाएंगे, एक अच्छा खुशहाली तो होगा। आपका नेटवर्क छोड़ के कोई जाएगा भी नहीं। अगर आपने सही रिलेशन उनके साथ बनाया है, अगर आपने सही उनके साथ सही में उनके साथ बैठे हैं और एक अच्छी भावना से, एक अच्छे कहते हैं ना कि एक अच्छी इच्छा से, एक अच्छे विचार से अगर उनके साथ बैठ के उनके भी सपनों के ऊपर काम करेंगे, आपके नेटवर्क को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, कोई क्विट नहीं करेगा। बिकॉज इफ एवरीबडी इज मेकिंग गुड मनी, इफ एवरीबडी इज अचीविंग वॉट एवर दे वॉन्ट, यू नो व्हाई वुड एनीबडी क्विट देन? So this is exactly what we are doing and this is what exactly what you should do. लोगों के ऊपर काम करो, वॉल्यूम्स अपने आप आएंगे और बहुत बड़े वॉल्यूम्स आएंगे। और अगर हम ड्रीम्स के बारे में अगर कुछ और आपको बताए कि किस तरह से ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना चाहे, क्या आप जानना चाहते हैं? Yes. तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा माय बिजनेस पार्टनर, माय वाइफ एंड माय बेटर हाफ दीपल ऑन द स्टेज। गुड मॉर्निंग। सो ड्रीम्स की बात जब आती है तो मेरे मुंह पे तो अपने आप स्माइल आ जाती है। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे लगता है आज हम जो भी है वो सपनों की वजह से हैं। पर सपनों को गोल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। गोल सेटिंग, आज जो मैं बात करने वाली हूँ, गोल सेटिंग रीडिफाइंड, एक डिफरेंट तरह का गोल सेटिंग जो करीबन 5 साल से हम फॉलो कर रहे हैं और लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। इसके पहले बहुत सारे सपने पूरे किए। मैं बात कर रही हूँ आज से 5 से 6 साल पहले भी सपने पूरे होते थे, बट सपने पूरे होने के साथ साथ मैं खुश नहीं हुआ करती थी। सपने अगर आपके पूरे हो रहे हैं पर अगर आप खुश नहीं है तो वो सपने कुछ काम के नहीं होते हैं। सही कह रही हूं मैं? सो मैं चाहती थी कि क्या ऐसा करे जिससे हैप्पीनेस हो। एवरीडे मॉर्निंग जब मैं उठती थी, दरवाजे को देख के कहती थी कि देखते हैं चैलेंज बड़ी है या मैं बड़ी हूं। यानी मैं क्या करती थी, रोज चैलेंजेस को इनवाइट करती थी। मेरी जो सोच थी वो सोच ये बन चुकी थी कि लाइफ में रोज प्रॉब्लम्स आएंगी और उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलना, यही आपका काम है। जब हमने वेस्टीज ज्वाइन किया, वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद हमने हमारे गोल्स बनाए, बहुत कुछ लिखा उसके अंदर। हम सब बनाते हैं गोल, राइट? मैंने भी गोल बनाए। गोल के अंदर जो जो हमें आज तक कहा गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हमें कही जाती हैं सपनों के बारे में जो मिथ है। जैसे कि पैसा अच्छी चीज नहीं है। हर बार कहा जाता है कि क्या पैसे के पीछे भाग रही हो। मुझे याद है जब मैं फंक्शंस में जाया करती थी तो लोग मुझे कहते थे कि आजकल तो नोट बनाने में पड़ी हुई हो। मुझे पैसे गलत कैसे हो सकते हैं? कौन सी बुक में लिखा है कि पैसे गलत है? पैसे तो बहुत पॉजिटिव है, जिससे हम अपने पेरेंट्स को रख सकते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे से रख सकते हैं, हम अपने समाज में बहुत कुछ कर सकते हैं। बट ये एक मिथ है। लोग, ये समाज के बनाए हुए रूल्स हैं कि पैसे अच्छी चीज नहीं होते हैं। उसी तरह एक और रूल समाज ने बनाया हुआ है
कि भाई पैसा कमाना है तो 9 से 5 की नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। अग्री? मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी, 9 से 5 की नौकरी करके कभी भी आप करोड़ोंपति नहीं बन सकते। और अगर बन भी गए तो जो एक्साइटमेंट, जो हैप्पीनेस और जो दूसरों को सर्व करने की एक जो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक समाज का बनाया हुआ एक ऐसा रूल है कि 9 से 5 की नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो। और एक समाज का बनाया हुआ रूल है जिसे मैं नहीं मानती हूं कि गोल रियलिस्टिक होने चाहिए। गोल रियलिस्टिक होने चाहिए, यानी कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाइए। अरे भी मार्केट में बहुत बड़े बड़े कपड़े मिलते हैं जिससे आप चाहे उतनी बड़ी चादर अपनी बना सकते हो। गोल सपने तो ऐसे होने चाहिए जिसे याद करे तो मुंह पे स्माइल आ जाए। सपने तो ऐसे होने चाहिए जिसे देखे तो आंख में से पानी निकले। सपने तो ऐसे होने चाहिए जिसे देखते ही रूठे खड़े हो जाए। तो इसमें रियलिस्टिक कैसे हो सकता है? ये एक समाज के बनाए हुए ऐसे रीत है जो कोई किताब में नहीं लिखे हैं, बस हमारे पेरेंट्स ने, हमारे नेबर्स ने, हमारे मेंटोर्स ने, किसी ना किसी ने हमें कहा कि अपने आप को बांध के रखो। यानी कि वो जो एक एलिफेंट होता है जब वो जन्म लेता है उसको बांध के रखा जाता है। वो बेचारा एक बार कोशिश करता है अपने पैर को छुड़ाने की, दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है, 1 साल करता है, 2 साल करता है, फिर अपने दिमाग को क्या कह देता है, मेरे से नहीं हो पाएगा, बस मैं ऐसे ही ठीक हूं। उसको जो साकल बांधी गई थी वो निकाल के डोरी बांध दी जाती है, पर उसके बाद वो कभी कोशिश ही नहीं करता है अपने आप को छुड़ाने की। हमारी भी हालत यही होती है, सोचिएगा जरूर। वी नीड हायर डिग्रीज। अगर बड़ी बड़ी डिग्रीज है तभी आप कुछ कर सकते हो। मेरा बेटा पढ़ रहा है, अच्छी डिग्री कर रहा है, पर मैं उसे हमेशा ये कहती हूँ, बेटा पढ़, तेरी खुशी के लिए पढ़, नौकरी करने के लिए ना पढ़ कि डिग्री मिलेगी तो नौकरी मिलेगी। नो, पढ़ना है तो खुशी खुशी पढ़, क्योंकि तुम उसे आगे अपनी जिंदगी में यूज कर सको और एंजॉय कर सको। सो ये एक ऐसा रूल बनाया गया है समाज ने जो मैं नहीं मानती हूँ सही है। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप देख लोगे उसमें ज्यादातर लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। सो ये एक ऐसा रूल है। और एक कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट जॉब बहुत सेफ होती है ना। ये भी एक समाज का बनाया हुआ रूल है कि भाई आप कॉर्पोरेट जॉब में हो या फिर अपने लड़की की शादी करनी है तो भाई गवर्नमेंट जॉब है तो अच्छी बात है, सेफ है। अगर 500 और 1000 की नोट रातों रात बंद हो सकती है तो आपकी नौकरी क्यों नहीं जा सकती भाई साहब? वो कैसे सेफ है? कहना मैं आपको यही चाह रही हूं कि ये सब समाज के बनाए हुए एक रीत रिवाज है। जब आप अपने सपनों के बारे में सोचो तो इन सब बेड़ियों को अपने पैर से निकाल दो। गोल सेट ऐसा करो जो आपके मुंह पे स्माइल लाए, आपको खुशी दे। जैसे मैं आपको मेरे बारे में बता रही थी कि मैं सपने तो पूरे करती थी पर मैं खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरे आगे हमेशा एक कैरेट लगा रहता था कि आज तो मैंने एसेंट ले ली है, वाह वेरी गुड, पहली गाड़ी कौन सी? हुंडई एक्सेंट कार, पर अकॉर्ड क्यों नहीं आई? आज को अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो आप कभी भी फ्यूचर में बड़े सपनों के लिए काम नहीं कर सकते हो। सो ये जो गोल सेटिंग है, जिसमें 2 तरह के गोल्स होते हैं जनरली, एक होते हैं मीन्स गोल एंड एक होते हैं एंड गोल्स। मीन्स गोल का मतलब क्या है? सबसे पहले हम वो देखते हैं। मीन्स गोल का मतलब, जैसे कि पिछली कंपनी में जब मैं पहले काम करती थी वहां पे मेरा एक गोल हुआ करता था, मुझे नंबर 1 बनना है, मुझे नंबर 1 बनना है, ठीक है। अगर उस कंपनी में अभी भी होती और नंबर 1 होती तो भी उतना नहीं कमाती, आधा भी नहीं कमाती जितना आज मैं वेस्टीज में कमा रही हूं। सो नंबर 1 से तो कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट एक मेरे दिमाग का, और इसी के लिए मैं खुश नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि जो चीज मिल रही है, मुझे जो चाहिए, नंबर 1 बनने से, नंबर 2 बनने से कुछ भी नहीं होता है। होता ये है कि आप क्या पाना चाहते हैं, कौन सी चीज आपको खुशी देती है। उसी तरह टाइटल्स, बहुत सारे लोग
भागते हैं टाइटल्स के पीछे, मैं तो यूसीडी बनूंगा, मैं तो क्राउन बनूंगा। क्या करोगे यूसीडी बन के? यूसीडी बहुत अच्छा टाइटल है, वेरी गुड, बट ये एक मेंस गोल है। यूसीडी आपको क्या आपके सपनों तक ले जा सकता है? थिंक अबाउट इट। और एक जो मेंस गोल में आता है, एक मीटिंग में अभी मैं किसी एक लड़की को मिली थी, यही ट्रेनिंग कर रही थी, और मुझे पूछने लगी, मैम मेरा गोल है, मेरा सपना है कि मुझे 2000 लोगों की टीम बनानी है। तो मैंने कहा क्यों 2000 लोगों की टीम बनानी है? तो मुझे कहने लगी, मैम 2000 की टीम बनाऊंगी तो चेक बड़ा आएगा। मैंने कहा चेक क्यों बड़ा चाहिए? तो कहने लगी चेक अगर बड़ा होगा तो मैं घर खरीद सकूंगी। मैंने कहा क्यों घर खरीदना चाहती हो? तो कहने लगी कि मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरी माँ जो है वो गुवाहाटी में रहती है, और जो मेरी बेटी है वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रही है, मेरे पास घर नहीं है, मैं घर लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं, मेरी माँ और मेरी बेटी एक साथ हम रह सके, और मेरी बेटी को मालूम पड़े कि फैमिली क्या होता है। यानी उसका गोल क्या था? घर जिसमें वो तीनों साथ में रहे। तो टीम साइज वो एक बाय प्रोडक्ट है। अगर आप अपने घर के लिए काम करोगे तो टीम साइज तो बनने ही वाली है। दूसरा जो, एक तो होता है मीन्स गोल और एक होता है एंड गोल, यानी घर वो हो गया आपका एंड गोल। जब भी कोई चीज आपको लाइफ में चाहिए तो आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तीन चीजें ऐसी हैं, जैसे कि सपनों के बारे में जब आप लिखने बैठते हैं तो खास ध्यान रखें, अ गोल, गुड गोल शुड बी scare you a little and excite you a lot. So दोस्तों, सपना जो इजी वाला हो वो तो कोई भी कर लेगा, थोड़ा सा तो स्केयर दे आपको, पर उसके साथ साथ वो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दे। सो आपको ये डिसाइड करना है क्या चाहते हो आप, कौन सी चीजें आपको एक्साइटमेंट देती है, कौन सी चीजें जिंदगी में आप चाहते हो पाना। जरूर बैठ के इसे लिखिए, और जब आप लिखे तो जरूर ध्यान रखें कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि क्या लोग मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, क्या मेरे पास उतने कॉन्टेक्ट्स है। आपको क्या सोचना है? ऊपर वाला मेरे साथ है, मैं फ्लो में हूं, मैं जो भी सोचूंगा वो जरूर पूरा होगा, पर मैं पहले सोचूं तो सही। और जब लिखते हो तो जो चीज मुंह पे स्माइल लाए, जो खुशी दे, उसे लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले आप लिखिए कि कौन सी चीजें जिंदगी में एक्सपीरियंस करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, कौन सी चीज आपको खुशी देगी। दूसरी चीज जो मैं आपको खास कहना चाहूंगी, अगर आपको आपके एक्सपीरियंसेस, आपके सपने पूरे करने हैं तो आपको अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को ग्रो करना होगा। अगर मैं ये कहती हूँ कि दीपल जो पाटन के गांव से आई थी, जिसे हिंदी भी नहीं आती थी, एक ही भाषा आती थी जो गुजराती थी, लोग ये कहा करते थे कि दीपल तेरे को तो बाल बनाने नहीं आते, तेरे को लिपस्टिक लगानी नहीं आती है, इस तरह कपड़े नहीं पहने जाते, ये तेरा गांव नहीं है। अगर मैंने अपने आप को बदला नहीं होता तो शायद मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। तो अपने आप को बदलना, ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपने आप को ग्रो करोगे उतना ही आप अपने सपनों के करीब पहुंच पाओगे। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप सब जानते हो, पढ़ते हो? एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन छूट जाता है, 3 दिन पढ़ते हैं, उसे हैबिट बनाइए। आपकी नेटवर्कर की सबसे बड़ी एसेट जो है वो है उसकी डेली हैबिट्स। उसका कोई बॉस नहीं होता है, ना उसको कोई कहता है तुम ये करो तुम वो करो, उसको खुद को डिसाइड करना होता है कि वो कैसा बनना चाहता है, वो कैसा फ्यूचर चाहता है। तो उसे अपनी डेली हैबिट्स के ऊपर बहुत काम करना होगा। सो आप लिखिए कि आप कौन सी डेली हैबिट अपनाना चाहते हो, कितने प्लान आप महीने में दिखाना चाहते हो, कितनी प्रोडक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए, आप क्या क्या अपने आप में ग्रो करना चाहते हो जिससे आप अपने सपनों तक पहुंच सको। आखिरी में मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहती हूँ, अपने सपने को जिए, उसको महसूस करिए। अगर आपके घर से कोई ज्वेलरी चुरा के ले जाएगा तो आप उसे दूसरी बार बना सकते हैं, पर अगर कोई आपके सपने चुरा के ले जाए तो आप दूसरी बार नहीं बना सकते। सो ऐसे लोगों से दूर रहिए, खुश रहिए, बहुत आगे बढ़िए, और जितना हो सके उतना अपने सपनों से प्यार करिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।